मेरे YouTube चैनल में आप लोगों को मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। इसके पहले मैंने आप लोगों को ग्रिफिथ का प्रयोग बताया था। ग्रिफिथ के प्रयोग में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है। फिर वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना दिया। अब देखते हैं कि डीएनए पैकेजिंग क्या है। देखिए, जो डीएनए होता है 2.2 मीटर होती है और जो न्यूक्लियस होता है वो 10 to 15 मिलीमीटर होती है। मैक्सिमम 10 to 15 मिलीमीटर होती है। चूँकि डीएनए जो है वो हम लोगों में, चूँकि हम लोग यूकैरियोट हैं, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। तो इतने छोटे न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे पैक हो जाता है, इसके लिए हम लोगों को डीएनए पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डीएनए पैकेजिंग का डिफिनेशन देख लेते हैं। यह डीएनए पैकेजिंग का डिफिनेशन: डीएनए चेन्स का हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से न्यूक्लियस में पैक होने की प्रक्रिया को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। डीएनए चेन्स का हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से न्यूक्लियस में पैक होने की प्रक्रिया को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। जो इम्पोर्टेंस हैं, जिन वर्ड्स को याद रखना है, उसके लिए मैं आप लोगों को नीचे में मार्जिन कर दिया हूँ, आप लोगों के लिए रेड कलर से मार्क कर दिया हूँ। डीएनए चेन्स, हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियस और पैक। डीएनए चेन्स का हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से न्यूक्लियस में पैक होने की प्रक्रिया को डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है। इसमें हमें डीएनए चेन्स और हिस्टोन प्रोटीन के बारे से मुख्य रूप से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं डीएनए कैसा होता है। डीएनए नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। डीएनए नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। क्यों नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं? क्योंकि इसमें फास्फेट 2- पाया जाता है। फास्फेट 2- पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं जो डीएनए होता है वो नाइट्रोजनी क्षारकों से और पेंटोस शर्करा से मिलकर बना होता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक जैसे एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और साथ ही साथ शुगर, जो कि शर्करा में आ जाते हैं, शुगर और फास्फोरस जो होते हैं वो फास्फेट ग्रुप के रूप में रहते हैं। तो डीएनए जो होता है नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फास्फेट 2- पाया जाता है। अब हिस्टोन प्रोटीन को देखते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। इनकी जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो क्षारीय होती है। अब क्षारीय क्यों होती है? क्योंकि इसमें आर्जिनाइन और हिस्टिडाइन अमीनो एसिड पाए जाते हैं। क्षारीय होते हैं क्योंकि इसमें आर्जिनाइन और हिस्टिडाइन अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। फिर देखिए, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 5 प्रकार के होते हैं: H1, H2A, H2B, H3 और H4। 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। चलिए इसका के मैकेनिज्म देखते हैं कि डीएनए पैक कैसे होता है। देखिए, हिस्टोन प्रोटीन के 4 हैं: H2A, H2B, H3 और H4। 4 हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ देखिए, सपोज ये हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, इनमें दुगुड़न हो रही है और सपोज ये बन रहे हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन। तो 4 हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4, H2A, H2B, H3 और H4 गुणन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणन करते हैं, जिससे इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 से 8। 4 दूनी 8, 8 इनकी संख्या 8 हो जाती है। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? आक्टमर। इस स्थिति को हम लोग आक्टमर बोलते हैं। फिर ये क्या होते हैं? ये अरेंज हो जाते हैं। जो 8 हिस्टोन प्रोटीन है, जिस स्थिति को आक्टमर कहा जाता है, ये अरेंज होते हैं और अरेंज होकर के बॉल के समान संरचना बना लेते हैं। लाइक दिस, बॉल के समान संरचना बना लेते हैं। और इस बॉल के समान संरचना जो बना उसको बोला जाता है कोर। उसको बोला जाता है कोर। देखिए, इसमें H2A, H2B, H3 और H4 सामने की ओर दिख रहा है 4 प्रोटीन। तो 4 प्रोटीन और कहाँ है? तो 4 प्रोटीन पीछे की ओर हैं। H2A, H2B, H3 और H4 पीछे की ओर हैं और सामने को यहाँ H2A, H2B, H3 और H4। और इस संरचना को क्या बोला जाता है? जो बॉल के समान संरचना बनती है उसको कोर बोलते हैं। चूँकि जो ये देखिए, ये हिस्टोन जो है वो प्रोटीन है। एक हिस्टोन जो है क्या है? वो प्रोटीन है और इस संरचना में पाया जा रहा है। तो हम इस कोर को कोर प्रोटीन भी कह सकते हैं। कोर प्रोटीन भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये रहा कोर प्रोटीन, ये रहा कोर प्रोटीन और ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो लिपटा हुआ है वो डीएनए है। अब डीएनए इसमें लपेटता है। इसका एक मेन रीजन है कि क्यों लपेटता है, क्या है वो कारण? तो इसमें आकर्षण की क्षमता होती है। देखिए, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और जो डीएनए वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के मध्य क्या होती है? आकर्षण होती है, तब जाकर इसमें लिपटता है। तो देखते हैं, इस कोर प्रोटीन में ये डीएनए अपने आप को लपेटता है। इस कोर प्रोटीन में डीएनए अपने आप को लपेटता है, या तो डीएनए कुंडलित होता है। और कितने बार होता है? 1.75 टाइम्स या 1/3/4 टाइम्स बार अपने आप को लपेटता है। देखिए,
ये रहा कोर प्रोटीन। इस कोर प्रोटीन में ये रहा डीएनए। डीएनए अपने आप को लपेटने लगता है, लपेटता है और कितने बार लपेटता है? 1.75 बार या तो 1/3/4 बार लपेटता है। इसका मतलब एक बार तो पूरी रूप से लपेट जाता है, एक बार पूर्ण रूप से लपेटता है और दूसरे बार में वो 25% छोड़ देता है, केवल 75% ही लपेटता है, ओनली 75% ही लपेटता है। ठीक है, तो एक बार तो पूरा लपेटा, उसके बाद थोड़ा सा छोड़ दिया लपेटने के लिए, अर्थात 75% लपेटा। ठीक है, तो ये रहा कोर प्रोटीन और यह डीएनए। और देखिए जो लपेटा हुआ भाग है इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर, कोर प्रोटीन के अंदर, सॉरी कोर प्रोटीन के अंदर, इस कोर प्रोटीन के अंदर डीएनए का जो भाग लपेटा हुआ है उसमें 146 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक, इस कोर प्रोटीन में जो भी डीएनए लपेटे हुए, इसमें डीएनए का कितना बेस पेयर यूज हो जाता है? 146 बेस पेयर यूज हो जाते हैं। देखिए आप लोग बोल सकते हो हम लोग तो हिस्टोन प्रोटीन के 5 भाग पढ़े थे, H2A, H2B, H3 और H4। एक और हिस्टोन प्रोटीन कहाँ चला गया? तो अब उसकी बारी आ रही है। ठीक है, अब उसकी बारी आएगी। तो देखिए जो डीएनए है, जहाँ यहाँ जितना डीएनए का भाग लपेटता है उसमें 146 बेस पेयर पाए जाते हैं। और इस पूरी संरचना को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम यहाँ मैं रेड मार्जिन से अलग कर दिया हूँ। ये रेड मार्जिन वाला अलग भाग है और रेड मार्जिन के ऊपर वाला न्यूक्लियोसोम कहलाता है। यहाँ से लेकर पूरा इतना न्यूक्लियोसोम है। अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड बन गए हैं, ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को हिस्टोन प्रोटीन H1 बांध कर रखता है। ठीक है, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हिस्टोन प्रोटीन H1 बांध देता है। ठीक है, बांधता है तो इसके साथ डीएनए एक डीएनए यूज होते हैं जो इनको बांधने का भी कार्य करता है। ठीक है, डीएनए के दोनों, देखिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, दोनों के डीएनए स्ट्रैंड को हिस्टोन प्रोटीन H1 बांध देता है। इसके साथ ही साथ एक डीएनए भी यूज होता है इसे बांधने के लिए, और इस डीएनए को लिंकर डीएनए कहा जाता है। और जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है इन दोनों स्ट्रैंड्स को बांधने का काम कर रहा है, उसको लिंकर हिस्टोन कहा जाता है, क्योंकि इनको लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। लिंकर डीएनए ये भी लिंक करने का ही काम करता है। हिस्टोन प्रोटीन है, मेन तो काम लिंकर डीएनए का है, ये तो सिर्फ उसका माध्यम है। तो ये जो डीएनए है इनको बांधने का काम किया तो लिंकर डीएनए हुआ, और जो हिस्टोन प्रोटीन जो H1 है उसकी सहायता कर रहा है, समझिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। और जो यहाँ डीएनए यूज हो रहा है, जो लिंकर डीएनए है, उसमें 54 बेस पेयर पाए जाते हैं, 54 बेस पेयर पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम संरचना बन गया, यह वाला न्यूक्लियोसोम संरचना रेड कलर से मार्क करके नीचे अलग कर दिया हूँ। ठीक है, ये बन गया न्यूक्लियोसोम संरचना। और यहाँ पर यूज हो गया है कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन प्रोटीन। तो इस न्यूक्लियोसोम जो पूर्व में बना और H1 जो हिस्टोन प्रोटीन जो अभी यूज हुआ है, इन दोनों को एक साथ में क्रोमैटोसोम कहा जाता है। इन दोनों को एक साथ में क्रोमैटोसोम कहा जाता है। और क्रोमैटोसोम में 146 बेस पेयर पाए जाते हैं। क्रोमैटोसोम में 146 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम देखिए हमने न्यूक्लियोसोम बना एक न्यूक्लियोसोम, तो स्टार लगाकर बताया हूँ। देखिए इसमें 6 न्यूक्लियोसोम जो होते हैं, क्योंकि बहुत से न्यूक्लियोसोम बनते हैं इसमें, क्योंकि 2 मीटर को लपेटना होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अगर क्रोमैटोसोम बन जाता है, क्रोमैटोसोम बन जाता है, समझो लपेटने की आधी प्रक्रिया पूरा हो जाती है। तो देखिए 6 न्यूक्लियोसोम जो होते हैं सोलेनाइड संरचना बनाते हैं। 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर सोलेनाइड संरचना बनाते हैं। सोलेनाइड से फिर क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन से फिर क्रोमोसोम्स बनते हैं, और इसी क्रोमोसोम में डीएनए रहता है, और इसी क्रोमोसोम में डीएनए रहता है। 2.2 मीटर इसी क्रोमोसोम के अंदर में पाए जाते हैं। तो देखिए एक बार शुरू बताता हूँ दोस्तों। डीएनए चेंज का हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से न्यूक्लियस पैकिंग होने की प्रक्रिया को डीएनए पैकेजिंग कहेंगे। डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें अर्जिनिन और हिस्टीडाइन अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसके कारण ही क्षारीय प्रकृति की होती है। ये 5 प्रकार के होते हैं, H2, H2A, H2B, H3 और H4। अगर हम इसके मैकेनिज्म देखें तो 4 हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4। ये गुणन करते हैं, गुणन करके संख्या में 8 हो जाते हैं, इस स्थिति को ऑक्टामर कहते हैं। फिर ये क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, अरेंज होकर बॉल के समान संरचना बनाते हैं। इस बॉल के समान संरचना क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, या तो इसे कोर प्रोटीन भी कहा जाता है। फिर इस कोर प्रोटीन में क्या होता है? डीएनए जो है अपने आप को लपेटता है, और कितने बार लपेटता है? 1.75 बार या तो 1/3/4 बार लपेटता है। मतलब एक बार पूरा लपेटता है, दूसरे बार 75% लपेटता है। तो यहाँ पर जो डीएनए कोर प्रोटीन को लपेटा हुआ है उसमें 146 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है,
इसमें 146 बेस पेयर पाए जाते हैं और इस पूरी संरचना को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। फिर डीएनए के 2 स्ट्रैंड बन गए हैं। देखिए इन दोनों स्ट्रैंड्स को हिस्टोन प्रोटीन बांध कर रखता है, हिस्टोन प्रोटीन बांध कर रखता है। इसके साथ ही एक डीएनए यूज होता है जिसे लिंकर डीएनए कहा जाता है और इस H1 हिस्टोन प्रोटीन को लिंकर हिस्टोन कहा जाता है, ये लिंक करने का काम करता है। और इस डीएनए को जो लिंकर डीएनए कहा जाता है उसमें 54 बेस पेयर यूज होते हैं, 54 बेस पेयर यूज होते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोसोम बन गया और बन गया H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो फिर न्यूक्लियोसोम और H1 हिस्टोन प्रोटीन को एक साथ में क्रोमेटोसोम कहा जाता है और यहाँ पर 166 बेस पेयर यूज होता है, 166 बेस पेयर यूज होते हैं। देखिए फिर 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम से एक सोलेनाइड बनता है, सोलेनाइड से क्रोमेटिन बनते हैं, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब क्रोमोसोम बन गया तो समझिए क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए पाया जाता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें।